वो है ना वो, एक को मिलाता है दूसरे से, दूसरे को मिलाता है तीसरे से। अब एक को अगर दूसरे से मिला रहा है तो उसे ही क्यों पहले से नहीं मिलाता है। दिल तो पागल है। करिश्मा कपूर शाहरुख खान से प्यार करती है। यहाँ पर किसी कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ एक बात बोल रहा हूँ। करिश्मा कपूर शाहरुख खान से प्यार करती है, शाहरुख खान माधुरी से प्यार करता है। ये इश्क नहीं आसा, इतना समझ लीजिए, बस आग का दरिया है और डूब के जाना है। यार ऐसा थोड़ी होता है कि मतलब प्लान किया और प्यार हो गया। ये जो प्यार है ना, प्यार ये हो जाता है। अब मन्नरा है ना, वो मुनावर के लिए क्या बोलती है मालूम है? कि मन्नरा है ना, मुनावर को लेके बहुत ज़्यादा इमोशनल है, मुनावर को लेके बहुत रिस्पेक्ट है उसके दिल में, मुनावर को लेके वो कुछ डिफरेंट ही फील करती है। मन्नरा कहती है कि मुनावर उससे कुछ कहता है तो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है उससे। वो जो पहले की बात थी ना मन्नरा की, वो मैंने रिव्यू में बताया था, वो चीज़ है ना पहले की है, हम निकाल देते हैं, ठीक है। बट एट प्रेजेंट सिचुएशन ये है कि मुनावर जब दुखी था तब इसकी आँख में भी आंसू थे, मन्नरा की आँख में। वो टूट चुकी थी मन्नरा, तभी उसे समझ में नहीं आ रहा था, वो कंफ्यूज हो गई थी। अब मन्नरा को ये नहीं पता है कि मुनावर ने है ना कुछ मीन से हिपोक्रेसी वर्ड यूज़ नहीं किया है। वो एक्चुअली ईशा है ना, वो इसको चैलेंज कर रही थी। मैंने कल के रिव्यू में बताया है, जिन्होंने नहीं देखा है। ईशा है ना मुनावर को क्या बोल रही थी, मेरे लिए हिपोक्रेसी वर्ड यूज़ किया तो अपनी फ्रेंड मन्नरा के लिए करना हिम्मत है तो वो सिर्फ ईशा को दिखाने के लिए उसने हिपोक्रेसी वर्ड यूज़ किया। बाकी मुनावर मन्नरा को वो वर्ड कभी नहीं बोलेगा। मुनावर को खुद को पता है कि उसे बुरा लग सकता है। मुनावर को ऐसा नहीं पता था कि इसे इस हद तक बुरा लग जाएगा। अब ईशा के बोलने पे उसने बोल तो दिया। मन्नरा को बहुत ज़्यादा दुख हो गया। वो मन्नरा ने जैसे बोला कि तुमने ये वर्ड यूज़ किया ना, बस मैंने फिर छोड़ दिया, मैंने फिर ईशा को वोट दे दिया। उसके बाद मुनावर को पता है मन्नरा को बहुत ज़्यादा बुरा लगा है। मुनावर ने अपने हिसाब से सॉरी कहा, उसे मनाने की ट्राई की, बट मन्नरा जो है उसे ना बहुत ज़्यादा ही, एक तो आयशा आई है ना, तो उसके मन्नरा के दिमाग में एक तो ये चल रहा है कि आयशा है अभी इसके साथ, मुनावर के साथ, प्लस ये मतलब मुझे लाइक करता है कि नहीं लाइक करता है। इसने अगर मुझे इतना बड़ा वर्ड बोल दिया, मुझे नहीं लगता कि ये मुझे ज़रा भी पसंद करता है। तो मन्नरा के दिमाग में यही सब चल रहा है। इसलिए मुनावर ने उसे सॉरी भी कहा तो वो मान नहीं रही है। पर थोड़े दिन जाएंगे, थोड़े दिन के बाद 510% मन्नरा मान जाएगी। ईशा है ना, ईशा, वो भी जो रोई ना, वो रियल था। क्योंकि अभिषेक का, मैं यूट्यूब पे अभिषेक के और ईशा के वीडियोस देखता हूँ, तो वो लोग का है ना बहुत अच्छा बॉन्ड था, बहुत ज़्यादा प्यार था। अब क्या होता है कि बिग बॉस में रोज़ एक दूसरे को देखते हैं ना, बाहरी दुनिया में तो मिलते नहीं हैं तो इतना पता नहीं चलेगा। अब यहाँ पर रोज़ देखते हैं तो जो पुरानी जो चीज़ें हैं वो ईशा को याद आ रही थी। अभिषेक को भी वो सब चीज़ें याद आती है, बट एट द सेम टाइम अभिषेक गेम में भी है। तो ईशा जो अंकिता के साथ रोई, उसमें उसे यही पज़ल हो रहा है कि मैं अभिषेक को अगर कुछ बोलती भी हूँ ना बुरा, तो मुझे ऐसा लगता है कि यार ये मैंने राइट की कि रॉन्ग की, बाद में अकेले में रियलाइजेशन होता है। अब अभिषेक की और उसकी वो ओवन की जब बात निकल रही थी, तब अभिषेक ने वो बात समर्थ के सामने कही तो समर्थ ने वो बात पकड़ ली। अब समर्थ इसके पीछे पड़ा कि तूने क्या बोली थी, तूने क्या बोली थी। वहाँ से उन दोनों का प्रॉब्लम चालू हुआ। तो ईशा समर्थ को एक्सप्लेन कर रही है। उसमें क्या होता है कि वो अंकिता जो है उसने कुछ ईशा को डेलिब्रेटली आग नहीं लगा रही थी, वो ऐसे ही मजाक मजाक में निकल गया था अंकिता के मुँह से, देख किधर देख के हंस रही है। तो इसमें समर्थ ने उसे कहा, देख मुझे बोलती है तो तेरे रिलेशन पे देख। बट एक्चुअली जो ईशा थी, अरुण का और समर्थ का अच्छा बॉन्ड है। तो ईशा ने अलग वे से बोला था समर्थ को कि समर्थ, तेरा और अरुण भाई का तो अच्छा बनता है, तेरा और उसका तो अच्छा रिश्ता है ना, तो क्यों ऐसा कर रहा है। तो समर्थ ने वो दोनों चीज़ों को मिक्स कर दिया। समर्थ को क्या करना चाहिए कि उसे समझना पड़ेगा कि ईशा है ना, वो जो भी रहने दो, वो सामने बोलती है, झगड़ा होता है, वो सब छोड़ दो। ईशा है ना बहुत हैवी चीज़ों से गुजर रही है। तो मैं क्या करूँ, जितना हो सके ना ईशा को समझने की ट्राई करूँ, वरना क्या होता है मालूम है, कभी कभी इंसान डिप्रेशन जोन में भी चले जाता है। लास्ट में हम बात करेंगे अंकिता की, बहुत बड़ा सीन हुआ उसकी, लास्ट में बात करेंगे। अब हम बात करेंगे, प्यार की बात चल रही है तो हम आयशा और मुनावर की बात करेंगे। अब सबसे पहले मैं आज जो कपड़े पहनूंगी ना, मैं कलर नहीं बताऊंगी तुमको। आयशा ने मुनावर से कहा, मुनावर ने कहा पर तुमने तो मुझे बता दिया है पहले से ही कि तुम वाइट पहनने वाली हो। मस्त था वो। उसके बाद वो जो औरा बैठा था और आयशा ने कहा
टेल हिम, इसे बोलो झूठ बोलने का। तो वो जो आयशा क्या है कि मुनावर से दूर भी नहीं रह पा रही है और मुनावर के पास रहती है तो उसे याद भी आता है, मालूम मैं पिल्लो पकड़ के मार रही थी, ये धोखा दिया तुमने मुझे। और दोनों की आंखों में, अब देखो समर्थ ने क्या बोला मालूम है, मुनावर प्लान कर रहा है। अब मैं एक बात बोलूँ, मन्नरा जो है वो तो बहुत लाइक करती है ना मुनावर को। अगर मुनावर के दिल में प्लानिंग का गेम रहता तो वो तो मन्नरा के साथ भी कर सकता ना, क्योंकि मन्नरा जो है वो तो लाइक करती है मुनावर को, प्यार करती है। नाजिला के साथ तो ब्रेकअप हो गया था ना, तो भी क्यों मन्नरा के सामने वो चीज़ बताई नहीं। चाहता वो अगर गेम खेलना तो क्लियर बोल देता और उस वक्त लव एंगल बन सकता, बट मुनावर ने ऐसा नहीं किया। देखो प्यार है ना, कितना भी प्लस माइनस हो, आयशा तो नफ़रत करती थी ना, वो यहाँ पर आई क्यों थी, मुनावर के साथ बुरा करने के लिए। क्या हुआ, ये जो प्यार है वो कब किससे हो जाए नहीं पता रहता है। प्यार कब किससे हो जाए पता नहीं रहता है। वो दोनों जैसे एक साथ रहते हैं, थोड़ी देर के लिए आयशा दूर जाती है बट फिर वो आती तो मुनावर के पास ही है। अगर उसे मुनावर के साथ नहीं रहना है तो वो क्यों मुनावर के साथ ही रह रही है। पूरा घर झगड़ा कर रहा है बाहर और ये लोग दोनों प्रिंस और प्रिंसेस के जैसे बाहर आए, मुनावर और आयशा। तो ये चीज़ दिखाती है कि उन दोनों के बीच में प्यार हो रहा है। ये हो सकता है कि सीज़न एंड तक दोनों के बीच में प्यार हो जाए जो बाहर भी रहेगा। अब हम बात करते हैं अंकिता की। अंकिता, मैं जो भी बोलूँ ना उसके पहले, सबसे पहले, मतलब ये क्लैप इसके लिए नहीं मार रहा हूँ कि आप बात दबा रही हो या कोई लड़की को बात दबाना चाहिए, नहीं। ये क्लैप इसके लिए मार रहा हूँ कि आप है ना जेन्युइनली विकी से बहुत ज़्यादा प्यार करती हो, आप बहुत अच्छी वाइफ हो। विकी ने ना, सब लोग ने देखा है कि विकी आपके ऊपर हाथ उठाने ही गया था। चलो अगर वो आपके ऊपर हाथ नहीं उठा रहा था तो उस वक्त आपका एक्सप्रेशन कैसा हो गया था। आप तो उसी वक्त भड़क जाती ना अरुण और अभिषेक के ऊपर कि तुम लोग क्या बकवास कर रहे हो, मेरे पर हाथ उठाने थोड़ी गया। बट आप उस वक्त जिस तरीके से रोने ऐसा एक्सप्रेशन हो गया था, क्लियर पता चलता है कि वो हाथ उठाने गया और आप फिर उसके ऊपर कोई कुछ बोले नहीं, वीकेंड के ऊपर उसके ऊपर चीज़ें आए नहीं, इसलिए आप सब चीज़ें कवर कर रही थी। तो आप जितना प्यार करती हो विकी भाई, आपको अभी भी समझना चाहिए, वो आपके साथ बात कर रही है, कवर कर रही है, मैटर ठीक कर रही है। आप उससे वहाँ पर भी क्या बोलते हैं मालूम है, अंकिता शब्दों पर कंट्रोल कर। अरे छोड़ डालो ना यार, वो कितना आपकी साइड लेती है, कितना आपकी तरफ है। विकी भाई, आप आयशा हो गया, ईशा हो गया, इवन ऐश्वर्या हो गया, उनके साथ कितनी अच्छी तरीके से रहते हो। अंकिता को चाहिए क्या, सिर्फ थोड़ा सी अटेंशन, टाइम दे दो ना यार। कोई इंसान अगर हमसे इतना ज़्यादा प्यार करता है, वो हमारा है, तो जाओ उसे टाइम दो, उसकी परवाह करो, उसके साथ अच्छी तरीके से रहो, उसके साथ अच्छी बातें करो। वो हर चीज़ में आपको प्रोटेक्ट कर रही है, हर चीज़ में आपकी तरफ है। विकी भाई, आपको अंकिता की फीलिंग्स समझनी पड़ेगी। अंत में यही बोलूँगा, मेहनत करते रहना, ऊपर वाले पर विश्वास रखना। अगर आपका कोई काम नहीं हो रहा है, थोड़ा सब्र, पेशेंस, काम हो जाएगा। फेल होने से डरना मत, उसमें से कुछ सीखना। हर इंसान जो दिल से मेहनत करता है, माँ बाप को खुश रखता है, सबसे अच्छी तरीके से रहता है, उसे कामयाबी ज़रूर मिलती है। पूरे दिन में ट्राई करना 6 से 8 गिलास पानी पीने की। इसके अलावा थोड़ा वॉकिंग, थोड़ा जॉगिंग, थोड़ी एक्सरसाइज कर लेना, इससे आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस एंड विश यू अ वेरी हैप्पी लाइफ।